मुल्क भर में आंधी, बारिश और जालाबारी की आगार, दरख्त जड़ से उखड़ गए, छतें उड़ गईं, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मर्दान में जालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। स्वात में तोहियानी, नशेबी इलाके पानी पानी। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश बरसी। हाफसाबाद, नारोवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। डेस्का में शादी हॉल की छत गिर गई। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज आंधी की जद में, हादसे से बाल बाल बच गई। निजी एयरलाइन की परवाज कई मिनट तक आंधी की जद में रही। तैयारे को शदीद झटके लगे, मुसाफिरों की चीखें निकल गईं, कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एजाज में इशाया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वुज़रा आला और सर्विसेज चीफ समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत के अज़म को खिराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में मुसल्लह अफ़वाज की कोऑर्डिनेशन और कामयाबी को सराहा। कहा, पाकिस्तान के नौजवान और मीडिया भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के खिलाफ आहनी दीवार साबित हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है वज़ीर आज़म हालिया पाक भारत बहरान में दोस्त ममालिक की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। शहबाज शरीफ 29 से 30 मई तक ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है IMF वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली पर इजाफी सब्सिडी देने की तजवीज़ पर रजामंद नहीं हुआ। IMF ने कहा, बजट में सस्ती बिजली देने के लिए इजाफी सब्सिडी ना दी जाए। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज आइंदा माली साल जीरो इन फ्लोर पर रखा जाए। आइंदा माली साल बिजली टैरिफ में बरवक्त इजाफा करना होगा। IMF ने गर्दिशी कर्ज खत्म करने के प्लान पर अमल करने पर जोर दिया। IMF ने FPR रेवेन्यू टारगेट 14,050 से 14,100 अरब रुपए तक मुकर्रर करने पर जुज़वी रजामंदी जाहिर कर दी। बजट पर IMF का कोई दबाव नहीं, अवाम को रिलीफ देंगे। बजट में ताखीर की वजह वज़ीर आज़म का गैर मुल्की दौरा और ईद है। वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल की इंजीनियर्स के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, दियामीर भाषा डैम समेत तमाम मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। भारत की आबी जौहरियत का मुकाबला करेंगे। अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्रर हद तक रखी जाए। सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ 1.6% मुकर्रर। IMF के मिशन का दौरे पाकिस्तान मुकम्मिल होने पर इलामिया जारी। इलामी में कहा गया, आइंदा बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए, ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएं, मुआशी पॉलिसी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए। नितिन पोटर ने पाकिस्तान के साथ बजट से मुतालिक बातचीत को मस्बत करार दिया। कहा, पाकिस्तान के साथ मुशावरत का मकसद कर्ज प्रोग्राम में इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखना था। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। भारत ने दरियाओं के बहाव को रोकने की कोशिश की। पानी जिंदगी है, भारत उसे जंग का हथियार न बनाए। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। भारत पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात से क्यों भाग रहा है? 6 से 10 मई के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारियत का इर्तिकाब किया। भारत के बिला इश्तियाल हमलों में 40 पाकिस्तानी शहीद, 121 जख्मी हुए। वज़ार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गई। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। 25 करोड़ आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग के सबब होगा। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हिमायत नहीं करेगी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमेरिकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिकी सदर की कोशिशों की कदर करते हैं।
ननकाना साहिब पर भारतीय ड्रोन हमलों के खिलाफ सिखों ने आलमी अदालत से रुजू कर लिया। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम MAAR का भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात की दरख्वास्त। सिख तंजीम का कहना है ननकाना साहिब पर हमला सिख बरादरी की मजहबी आजादी पर हमला है। पाकिस्तानी अफवाज ने ननकाना साहिब पर भारत के ड्रोन हमले को कामयाबी से पसपा किया था। बांग्लादेश ने भारतीय कंपनी के साथ करोड़ों रुपए का दिफाई मुआहदा मंसूख कर दिया। भारत वजारत दिफा के तहत बहरी जहाज बनाने वाली कंपनी का कहना है बांग्लादेश ने बहरी जहाज की तैयारी के $21 बिलियन का दिफाई मुआहदा मंसूख किया है। चंद रोज पहले भारत ने बांग्लादेश की बाज मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। नौ मई को जिना हाउस पर हमले के केस में 254 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, आलिया हमजा, खदीजा शाह भी शामिल। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने 31 मई को गवाहान तलब कर लिए। केस में 10 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए सेशन अदालत में पेश। जज और तमाम अफराद को भारत के खिलाफ जंग जीतने पर मुबारकबाद दी। जज ने कहा आपको भी बहुत मुबारक हो। वकील के जिराह पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 28 अप्रैल को बानी पीटीआई ने परेड ग्राउंड में जलसा किया। अगले दिन अखबार में उसी तकरीर से मुतल्लिक खबर शाया हुई। मुझ पर बददियानती का इल्जाम आयद किया गया। 10 अरब रुपए का इल्जाम लगाया गया। यह सीधा सादा केस है। अदालत ने समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के वकील की वज़ीर-ए-आज़म की जिराह जारी रहेगी। पाक बहरिया की तैयारी के बायस कराची महफूज रहा। पाक बहरिया की तैयारी और हिकमत अमली की वजह से दुश्मन कुछ नहीं कर सका। फील्ड मार्शल आसिम मुनी की बहादुरी और दलेरी को सलाम। एयर चीफ के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की कराची में गुफ्तगू कहते हैं पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया। अब भारत का बयानिया नहीं बिक रहा। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। आज की एहतजाजी रैली मुआखर करने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा ट्रांसपोर्टर्स के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बना दी है। गाड़ियां जलाने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए। गाड़ियों में इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से ही पैसे वसूल किए जाएंगे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा हुकूमत को 10 दिन की मोहलत दी है। मुतालबात ना माने गए तो फिर हड़ताल करेंगे। जामभाग 3 ड्राइवर्स के वुसा को मुआवजा दिया जाएगा। जो गाड़ियां जली हैं सिंध हुकूमत मुआवजा देगी। कराची को पानी की शदीद किल्लत का सामना। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने विफाक से किरदार अदा करने की अपील कर दी। कहा सिंध के पानी का रोना डालने वालों ने कराची को प्यासा मार रखा है। पानी की अदम दस्तयाबी सूबाई हुकूमत, वाटर कॉरपोरेशन और टैंकर माफिया के गठजोड़ का नतीजा है। विफाकी हुकूमत लावारिस शहर के जख्मों पर मरहम रखने के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की MD की सरबराही में वक्त की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा सैलाब से मुतासर 3200 देहात में सहूलतें फराम कर रही हैं। 1,20,000 मुस्तहकीन के बैंक अकाउंट्स खोले गए। तकरीबन 7.5 लाख मकानात की बुनियाद मुकम्मल। 5 लाख घरों की तकमील आखिरी मराहिल में है। हाउसिंग मंसूबे से 10 लाख से ज्यादा मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। गिलगित बल्तिस्तान में लापता होने वाले 4 सयाहों की गाड़ी और लाशें मिल गईं। नौजवानों की गाड़ी स्कर्दू रोड पर नाले के करीब से मिली। चारों दोस्तों का ताल्लुक गुजरात से। गाड़ी गिलगित से स्कर्दू जाते हुए खाई में गिर गई थी। चारों दोस्त 12 मई को गुजरात से निकले थे। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कलदम BLA को भारत सपोर्ट कर रहा है। फुस्तार में बच्चों को निशाना बनाया। गजा के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना पड़ेगा। 1 जून को हैदराबाद में बड़ा मार्च होगा।
پاکستان کا فلسطین پر بین الاقوامی کانفرنس کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا غزہ میں مکمل جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ رسائی ہونی چاہیے۔ عالمی برادری دو ریاستی حل پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری 24 گھنٹے میں مزید 76 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی۔ خان یونس میں گھر پر حملے میں 7 بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید۔ پیرس میں سعودی عرب، مصر، اردن اور فرانسیسی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ غزہ میں جنگ بندی اور امداد بحال کرنے پر بات چیت۔ اعلامیے میں کہا عالمی برادری کو جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کہتے ہیں غزہ میں دی جانے والی امداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ امداد تیزی سے داخل نہیں ہوئی تو مزید اموات ہوں گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلبہ کو داخلے نہ دینے کا فیصلہ معطل۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے کہا اس اقدام سے یونیورسٹی اور 7,000 غیر ملکی طلبہ پر اثر پڑے گا۔ وطن سے محبت کا بھرپور اظہار، ایک اور قومی نغمہ ہر لہجہ ہے تیار ہم جاری کر دیا گیا۔ بھارت کے خلاف حالیہ جنگ میں فتح پر قوم کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کوہ پیما نائلہ کیانی کو دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی سر کرنے پر خراج تحسین۔ کنچن چنگا چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کا اعزاز ملنے پر مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستانی خواتین باصلاحیت ہیں، مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا پاکستانی کھیلوں کے ہر شعبے میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ کوہ پیمائی جیسے مشکل کھیل میں پاکستانی خواتین کا ریکارڈ قائم کرنا باعث تقویت۔ پاکستان کے اشرف عرفان نے ساؤتھ آسٹریلین اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ ایڈیلیڈ میں ایونٹ کے فائنل میں ملائیشیا کے ڈنکن لی کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ اشرف کی فتح کا سکور 11-8، 12-10 اور 11-9 رہا۔ پی ایس ایل پر کس کی ہوگی حکمرانی؟ ٹائٹل جیتنے کی جنگ، کوئٹہ گلیڈیٹرز 6 سال بعد تاریخ دہرانے کے لیے تیار۔ لاہور قلندرز کی تیسری بار چیمپئن بننے پر نظریں۔ ایکشن سے بھرپور فائنل کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ایلیمنیٹر 2 میں لاہور قلندرز نے دفاعی چیمپئن اسلام آباد کو آؤٹ کلاس کیا۔ 203 رنز کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ 107 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ پی ایس ایل کے تمام میچز اس پوسٹ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش، بڑھائے پی ایس ایل کا جوش۔ سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے۔ شاعر علی زریون آج بنیں گے مہمان، کریں گے وسیم بدامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ کی فلم لو گرو کی کاسٹ امریکہ کے بعد لندن پہنچ گئی۔ فلم کے ہیرو ہمایوں سعید نے کہا لندن میں ہماری ٹیم کو ہمیشہ اچھا رسپانس ملا۔ ماہرہ خان بولی فلم کی بدولت لندن کا چپا چپا چھان مارا۔ ٹینشن کے ماحول میں خوشیاں بانٹ رہی ہیں، فلم میں رومانس کامیڈی ہے، ٹریجڈی نہیں۔